एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता में उसकी आस्था नहीं होगी, संविधान में उसकी आस्था नहीं होगी, तो एक संगठन है इस देश में जो लगातार अपने क्रियाकलाप से हम तमाम हिंदुस्तान के 1 अरब 25 करोड़ की आबादी को यह बता रहा है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे लोकतंत्र से खिलवाड़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे संविधान से खिलवाड़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता से खिलवाड़ कर सकता हूँ। और वह लगातार हमलावर है, ऐसा हमलावर है कि कहीं न कहीं हम तमाम इस देश के लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले लोग पंगु नजर आते हैं, कमजोर नजर आते हैं। और इसमें गलती की यह सोचना हो, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जो संविधान देश को दिया, उस संविधान की या इस देश के उन मनुवादी व्यवस्थाओं का जो आज़ादी के 75 दशक बाद भी जीवित है। हम लोग को लग रहा था कि यह सिसक रहा है, लेकिन यह मनुवादी व्यवस्था सिसक नहीं रहा है। आज भी हिंदुस्तान के आम आवाम को सिखाने का प्रयास कर रहा है, सिखाने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, जिस बाबा साहब ने कहा था कि धर्म से राजनीति को अलग करो, मंदिर नहीं सत्ता के लिए संघर्ष करो, आज बाबा साहब को मानने वाले लोग भी सत्ता के लिए कम और मंदिर के लिए ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो उस देश में संविधान खतरे में आएगा क्या? जिस देश के लोग आडंबरवादी हो जाएंगे, उस देश में संविधान सिसकेगा ही सिसकेगा। और आज इसलिए यह कह रहे हैं कि आज बाबा साहब का जयंती है, उस शिल्पकार का जयंती है जिसने हिंदुस्तान को सजोने का प्रयास किया, सजाने का प्रयास किया। और सौभाग्य देखिए कि आज पूरे देश में आम चुनाव की भी लहर है। कहीं ना कहीं सरकार बनाने, सरकार बदलने की बात हो रही है, और उस सरकार को बदलने की बात हो रही है जो संविधान पर कुठाराघात कर रहा है, जो संविधान पर हमला कर रहा है, जो संविधान को बदलने की बात कर रहा है, जो संविधान को जलाने की बात कर रहा है। और बाबा साहब ने वो अधिकार हमको दिया कि इस देश में कोई मौकाप्रस्त, फिरकाप्रस्त, तानाशाह, कोई सियासतदान यदि देश पर हमला करे तो वोट की चोट से उसको पदच्युत करने का काम करो, उसे उसकी हकीकत, जमीनी हकीकत बताने का काम करो। और आज इसीलिए हम सापाई बैठे। हम यहाँ जितने सापाई बैठे हैं, यही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में हम सपाई, हम समाजवाद को मानने वाले लोग, हम लोहिया को मानने वाले लोग, हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग, हम एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने वाले लोग, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं जो आज निरंतर संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यह भी कटु सत्य है, यदि इस बार चूक गए तो समझे फिर चूक गए। इसलिए साथियों, चाहे खून का ही घूंट पीना हो, जो भी परिस्थिति हो, संविधान को बचाएं। और संविधान के बचाने के लिए इस देश के तानाशाह हुक्मरान, स्वयं शासक को मुंहतोड़ जवाब। क्योंकि एक तरफ ये अपने लोगों से कहलवाते हैं कि नारा दो कि 400 पार तो संविधान बदलेंगे, संविधान को हटा देंगे, और दूसरे तरफ इसके आका, इनके अब्बा हजूर कह रहे हैं कि संविधान हमारे लिए गीता है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है। तो ऐसे जो दो मुँहे सांप हैं, ऐसे जो मौकाप्रस्त राजनीति करने वाले इस देश में लोग हैं, इसको पदच्युत करना है। हम सपाइयों का यही संकल्प, यही बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और यही हमारी आस्था होगी। इसी बातों के साथ मुंगेर जिला समाजवादी पार्टी देश के शिल्पकार, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर माल्यार्पण करती है और ये शपथ लेती है कि आज जो देश की विध्वंसक स्थिति है, देश में जो फिरकाप्रस्त, मौकाप्रस्त संविधान जलाने की बात कर रहे हैं, संविधान समाप्त करने की बात कर रहे हैं, हम इसको माकूल जवाब दें। क्योंकि आज देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, एक विध्वंसक देश से गुजर रहा है। और आज हर युवा को अम्बेडकरवादी बनना हो, हर आडंबरवादी को अम्बेडकरवादी बनना हो। क्योंकि जो लोग निरंतर संविधान पर हमला कर रहे हैं, संविधान जलाने की बात कर रहे हैं, संविधान समाप्त करने की बात कर रहे हैं,
उनके आका भी कहते हैं कि संविधान में ये गीता है, कुरान है, रामायण है, बाइबिल है, तो ये संविधान की ही ताकत है कि वह लगातार अपने बातों से मुकर रहे हैं, क्योंकि यह देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का यदि कोई सबसे बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण है वो मेरा संविधान है। वो कोई ताकत है तो वह संविधान है, और किसी भी कीमत पर हम सफाई इसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इसी संकल्पों के साथ हम तमाम सफाई आज बाबा साहब अम्बेडकर को उनके जयंती पर सत नमन करते हैं। पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी।